नंद भवन में ब्राह्मण गण तो जात कर्म संस्कार और स्वस्ति वाचन हेतु प्रातः काल की प्रथम बेला से ही आ चुके थे। अब पूरे ब्रज में श्री कृष्ण जन्म की सूचना आग दावानल की तरह फैल चुकी थी। ब्राह्मणों के आगमन के पश्चात सूत मागध और वंदीजन भी तुरंत उपस्थित हो गए। सूतगण पुराणों में श्री कृष्ण एवं उनके अंश श्री नारायण, श्री नरसिंह, श्री कूर्म आदि अवतार के चरित्रों को गाने लगे। सूतगण ब्रज भाषा में श्री नंद जी कहने लगे, बाबा मैं हूँ सूत, तेरो भयो है पूत, जाको सेवे योगी अवधूत, और जिनके मिट गए पंचभूत। सूतगण बीच बीच में श्री नंदराय जी से याचना भी करते जा रहे थे। बाबा चढ़ावे को घोड़ा, पहरबे को तोड़ा, ओढ़वे को दुशाला, तेरो भयो है लाला। श्री नंद बाबा ने तो इसको अपनी ही दुशाला उड़ा दी और अन्य सामग्री भी सेवकों के द्वारा भेंट करवाई। नंद उत्सव में मागधगण कह रहे थे कि हे नंदराय जी, आपकी वंश परंपरा बहुत ही यशस्वी है। आपके वंश में महान ययाति महाराज हुए, उनके पुत्र के रूप में यदु महाराज हुए और इसी धन्य वंश परंपरा में ऋदिक हुए। ऋदिक के देवमीर, देवमीर के पर्जन्य, पर्जन्य महाराज के यहाँ आप हुए और आज तो आपके यहाँ लाला नंद कुमार प्रकटे हैं। तदनंतर ब्रजभाषा में प्रशंसा करते हुए वह कहने लगा, बाबा मैं हूँ मागध, लाया हूँ वंश की कागद, तुम हो ब्रज के पालक, तेरो भयो है ब्रज को चालक। इतने में गीत गाने वाले जगह आ गए और गीत प्रस्तुति के पश्चात श्री नंद जी याचना करने लगे कि बाबा मैं हूँ जगा, कहूँ चिल्ला चिल्ला, लूंगा पगा, न कर मेरे संग दगा। श्री नंद बाबा ने इसको सतरंगी पगड़ी पहना दी। इस प्रकार से श्री नंद बाबा ने ब्राह्मणों को श्वेत गाय दान में दी। किसी को चादर, किसी को खोर, खोल बड़ी और दोहरी सिली हुई मोटी चादर होती है, वह दी गई। किसी को दुपट्टा दिए। दान किए वस्त्रों के किनारों को हल्दी से रंगा गया था। बाबा ने किसी को पटका दिया, किसी को कुलह दी, किसी को कबा घुटनों तक लटकने वाली ढीला कुर्ता, किसी को सतरंगी पगड़ी दी, किसी को पगल बंदी जो कि घुटनों तक का लंबा कुर्ता जिसके वक्ष पर 3 बंद लगे हुए होते हैं, यह सब दिए। अपनी अपनी विद्या के अतिशय प्रवीण सूत मागध बंदीजन अपनी स्त्रियों से नाचने गाने से जिनकी जीविका चलती है, ऐसे नट, वाद्य यंत्र बजाने वाले वादक गण आदि सभी विद्योपजीवी सुमंगल शब्दों से पूरे ब्रज को पूरित कर रहे थे। इस प्रकार के मंगल गीतों से संपूर्ण ब्रज भूमि ही प्रसन्न दिखाई दे रही थी। फिर ब्रजवासियों का तो कहना ही क्या। संपूर्ण ब्रज में श्री कृष्ण जन्म होते ही बधाइयां स्वतः ही बजने लगीं। इस जन्मोत्सव में इतना दान दिया गया कि उसका वर्णन असंभव ही है। श्री कृष्ण के प्रकट होते ही श्री नंदराय जी का कोषागार स्वतः ही इतना भर गया था, मानो लगता था कि कल्पवृक्ष, कामधेनु एवं चिंतामणि स्वयं ही ब्रज में अवतरित हो गए हैं। इसीलिए श्री नंद बाबा का कोषागार भी कभी न समाप्त होने वाला अक्षय हो गया था। इस मंगल बेला पर देवतागण भी भेष बदलकर आए और सर पर दूब बांधकर एक दूसरे से मिलते हुए नृत्य एवं विचरण करने लगे। इससे ब्रजवासियों का हृदय प्रसन्नता से और भी गदगद हो गया। गोकुल में प्रत्येक भवनों के ऊपर सुंदर चित्रकारी युक्त पचरंगी पताका एवं ध्वजा लहरा रही थी। गोकुल की शोभा दूर से देखने पर ऐसी लग रही थी मानो ब्रजभूमि नृत्य कर रही हो। प्रत्येक भवनों को पुष्पों की माला, कपड़ों, मोतियों एवं नव पल्लव से निर्मित तोरणों से सजाया गया था। प्रत्येक गली एवं घर को सुगंधित जल से संसिक्त और मार्जित किया गया था। ब्रज के समस्त बैल, गाय और बछड़ों को
तेल मिश्रित हल्दी के हाथों से सजाया गया था। उन गोवंशों को विचित्र धातु, मयूर पुच्छ, पुष्पमाला, स्वर्णमाला आदि से विशेष रूप से सजाया गया था। उन गोवंश के खुर चांदी से और सींग स्वर्ण से मढ़े गए थे। उनके ऊपर रेशम की झूल उड़ाई गई थी। जब पशुओं का श्रृंगार इतना विलक्षण था, तो गोप गोपियों के श्रृंगार का क्या कहना। ब्रज के सभी गोपगण विवाह आदि में पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्रों, गहनों, बगलबंडी एवं सतरंगी पगड़ियों से सुसज्जित होकर एवं अपने हाथों में बहुत सारी भेंट सामग्री लेकर शीघ्र ही नंद भवन को पधारे। गोपियों ने यशोदा के पुत्र जन्म का संवाद सुनने पर गोपों से भी अधिक आनंद प्रकट किया। पहले गोपियां श्री यशोदा जी की संतान के अभाव में अलंकार आदि धारण करना त्याग ही चुकी थी, लेकिन अब पुत्र उत्पत्ति की बात सुनकर उन्होंने नव सत 16 श्रृंगार धारण किया। गोपगण तो तुरंत ही नंद भवन के लिए प्रस्थान कर गए थे, लेकिन गोपियों को 16 श्रृंगार धारण करने के कारण थोड़ा विलंब हुआ। गोपियों ने कानों में कुंडल, नासिका में नासा मोती, केशों में गजरा, चरणों में नूपुर, मूर्धनी, सर पर कच्चमणि, हाथों में कंगन, केयूर और वलय एवं ग्रीवा में कंठश्री एवं थाकदार हार रूपी 9 आभूषण धारण किए। साथ ही उन्होंने सुंदर मंजन, वस्त्र, तिलक, चंदन, अंजन, तांबूल एवं चतुरता रूपी 7 रंजन भी धारण किए हुए थे। उन गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर थे। उनके मुख पर लगी हुई केसर ऐसी लग रही थी मानो कमल की केसर हो। वो सभी पृथु श्रोणी से युक्त थीं। समस्त श्रृंगार से युक्त होकर वे सभी नंद भवन को जाने लगी। मार्ग में जाते समय उनके पयोधर कुंडल एवं हार द्रुत गति से के कारण विशेष रूप से डोलायमान हो रहे थे। शीघ्रता से चलने के कारण उनके केश पाशों से मालती के पुष्प मार्ग में गिरते जा रहे थे। अपत्यवती गोपियों के शिशु आंचल पकड़े हुए कोलाहल करते हुए अपनी अपनी माताओं के पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे थे। वे सभी मार्ग में मंगल गीत गाती हुई चली जा रही थीं और साथ ही साथ दूर से ही नंद भवन की शोभा भी देखती जा रही थीं। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गोकुल धाम की जय।